अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कबल अजमोद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इस्लामिक वीडियोस लेकर हाजिर होता हूं। जो भी मेरे चैनल पर नए आने वाले हाजरीन हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते। कई लोगों को देखा कि बीमार होते हैं, कभी अस्पताल का चक्कर, कभी डॉक्टर के पीछे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया, इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रिवायत किया और तिबरानी ने रिवायत किया कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह 4 मर्जों से उसको निजात अता फरमा देते हैं। उम्मीद है कि मस्तूरात तवज्जो से ये बात सुनेंगी और इसकी अहमियत को जरा समझेंगी कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको 4 बड़े बड़े मर्जों से बचाएंगे। नंबर 1, पागलपन। अगर कोई आदमी मेंटली अनबैलेंस्ड हो, रिटार्डेड हो, या जिस बंदे को चीजें भूल जाती हो या चीजें याद न रहती हो, ज़हन से मुतल्लिका जो बीमारियां हैं वो इसी पागलपन के जुमरे में आएंगी। या किसी को मिर्गी की बीमारी होती है, वो भी इसी जुमरे में आएगी। तो पहली बीमारी जो अल्लाह ताला दूर करते हैं वो है पागलपन। और दूसरी बीमारी कोढ़पन। कोढ़पन कहते हैं चेहरा बदसूरत हो जाना। यह भी हो सकता है कि बर्स की बीमारी हो जाए, जैसे बाद औरतों को जिल्द बिल्कुल सफेद हो जाती है और अजीब बदनुमा चेहरा हो जाता है। या कई मर्तबा जिस्म पे तिल इतने निकल आते हैं, दाने इतने निकल आते हैं कि चेहरा बदनुमा हो जाता है। या चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं काले रंग के। तो चेहरे पे दाग पड़े, चेहरे पे दाने बने या चेहरे पे बर्स के निशान पड़े, कोई भी चीज होगी वो इसी कोढ़पन के जुमरे में शामिल होगी, जिससे कि चेहरा इंसान का बदसूरत होता हो। ये बीमारी भी अल्लाह दूर फरमा देंगे। अब जिन बेचारियों को ब्यूटी पार्लर पे जाने का शौक रहता है और अपने फेस पे पता नहीं क्या क्या प्रोसेस वो करवाती हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो इस आयत को या इस फिक्रे को बार बार पढ़ें ताकि अल्लाह ताला उनके चेहरों की खूबसूरती देर तक सलामत रखें। और तीसरी चीज है अंधापन। अंधेपन से मुराद ये कि आंखों की बीनाई ही चली गई, या आंखों में मोतियाबिंद आ गया, या आंखों पे ऐनक लगानी पड़ गई। ये सब एक ही बीमारी की तफसीलात हैं। तो जिनकी नजर कमजोर वो भी पढ़ सकती हैं, या जिनको लेंस लगाने पड़ते हैं, कंटैक्ट लेंस सही या कोई और, उस मुसीबत से भी जान छूट गई। और जिनकी बिनाई चली गई, अल्लाह उनके लिए भी आसानियां फरमा देते हैं। तो पागलपन की बीमारी खत्म, कोढ़पन की बीमारी खत्म, अंधेपन की बीमारी खत्म, और चौथा फरमाया फालिज की बीमारी खत्म। फालिज एक तो होता है कि इंसान का हाथ या पांव काम ही ना करे, और एक ये भी होता है कि इतनी वीकनेस कि औरत कहती है मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता, मेरे पांव सुन हो जाते हैं, मेरे हाथ सुन हो जाते हैं।
یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو، تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ جی تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔